आज बात करेंगे कन्हैया कुमार की। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार बिहार में दोबारा अवतरित हुए हैं और एक पोस्टर भी चस्पा हुआ है जिसमें राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर है और उस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि माँ तुझे सलाम और इंदिरा जैसा कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्दी इंदिरा गांधी की याद आ गई, खास करके भारत पाकिस्तान मुद्दे पर। लेकिन 26/11 जैसे जब हमले भारत में हुए थे तो उसके बाद भारत सरकार जो है सो सिर्फ डोजियर भेज रहा था पाकिस्तान सरकार को। डोजियर के अलावा कोई काम नहीं कर रहा था और कसाब को फिर बाद में बिरयानी वगैरह खिलाई गई थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज वो कांग्रेस पार्टी याद दिला रही है अपने विपक्षियों को कि कैसे काम किया जाता है। खैर, बात कन्हैया कुमार की हो रही है तो कन्हैया कुमार पे चलते हैं। कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव ने पैक करा के भेज दिया था बिहार से बाहर, लेकिन फिर उनकी पैकिंग कांग्रेस ने खोली है और वो जब बिहार लौटे हैं तो इस बार उनका जो कार्यक्रम है काफी व्यस्त होने वाला है। यानी हर जिले में जाएंगे और वहां पर जिस जिले के जो सभागार होते हैं, जो ऑडिटोरियम होते हैं, उसमें जाके कार्यक्रम करेंगे, युवाओं से मिलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, छात्र नेताओं से बात करेंगे। तो इन तमाम चीजों की उनकी नई जिम्मेदारी दी गई है। उसके पीछे कारण है कि इस बार आरजेडी कांग्रेस पार्टी को उतना भाव दे ही नहीं रही है। उसके पीछे कारण यह भी है कि पिछली बार जिस प्रकार से उनको 70 सीट दी गई थी और उसमें उन्होंने मात्र 19 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, तो इस बात को देखते हुए इस बार 40 से ज्यादा की उम्मीद लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इस स्थिति को देखते हुए और पप्पू यादव जिस प्रकार से बिहार में अपना कार्य प्रणाली चालू किए हैं और जिस प्रकार से वो 100 सीट की डिमांड, 2 उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं और कन्हैया कुमार को दोबारा से बुलाना, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के कहने पर कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर भेज दिया गया, उनकी वापसी हुई है। यानी कांग्रेस पार्टी अब ये बात समझ उस कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है कि अब आरजेडी के पीछे पीछे चलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आरजेडी के पीछे चलते रहे तो हमारा यहाँ जो वजूद जो बचा खुशा जो भी कुछ हमारे पास बचा है वो कुछ भी नहीं रहेगा और 0/सन्नाटा वाली स्थिति हो जाएगी। तो अब देखिए, और कांग्रेस पार्टी ये भी देख रही है कि अगर बिहार में अगर संगठन थोड़ी सी उसमें मजबूती आती है और संगठन में लोग अच्छे जुड़ते चले जाते हैं, जिस प्रकार से कन्हैया की पदयात्रा में कुछ लोग जुड़े भी थे, तो क्या अब नए लोग जुड़ते हैं या कुछ युवा वर्ग कन्हैया कुमार से प्रेरित होकर के अगर उसमें उनका साथ देते हैं तो इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी एकरा चलो वाली स्थिति पर भी गौर करेगी और उनकी कई जगह बात भी हो रही है। क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी को भी जो दिखाया जा रहा है वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में घाटों की लड़ाई चलती है और मल्लाह भी घाट के लिए लड़ते हैं और यादव भी घाट के लिए लड़ते हैं। तो जिस प्रकार से मुकेश सहनी के बारे में आरजेडी को ही मालूम है कि मल्लाहों का कितना वोट प्रतिशत वो शिफ्ट करा पाएंगे ये यादव कैंडिडेट में या आरजेडी में, या आरजेडी कितना वोट शिफ्ट करा पाएंगे मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी में, ये दोनों को इल्यूजन रहता है। तो इस स्थिति में कन्हैया कुमार जिस प्रकार से अपनी यात्रा लेकर के जा रहे हैं और अभी जिस प्रकार के कार्यक्रम लेकर के जा रहे हैं, यात्रा की उनकी समाप्ति होगा, जिस प्रकार से कार्यक्रम हर जिलेवार करने वाले हैं, तो इससे अब आने वाले समय में एक नई बात सामने निकल के आएगी कि कांग्रेस अपना जो वजूद तलाश रही है, शायद उसको कुछ कहीं उसको अपना किनारा मिले। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से आरजेडी उसके साथ व्यवहार करती रही उसमें तो कहीं लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए कुछ बचा है। तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, राहुल गांधी, और हाँ, राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। सुना है कि एक मूवी भी देखने की उनकी प्लानिंग है गया में। अब वो मूवी दिल्ली में शायद रिलीज नहीं हुई होगी, वहां नहीं देख पा रहे, लेकिन यहाँ जातीय बिहार में जाति की राजनीति होती है, तो ज्योतिबा फुले से संबंधित मूवी है तो उसको देखने तो आएंगे ही बिहार, क्योंकि अब जाति की बात हो रही है, जाति गणना वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो तमाम चीजों को आप राजनीतिक दृष्टि से देख सकते हो और सब कुछ राजनीति में ही चलता है और राजनीति में सब जायज भी है। तो अब देखते हैं कि कन्हैया कुमार की नई पारी में क्या तेजस्वी यादव उनको फिर दोबारा सील पैक करके यहाँ से वापस करेंगे या कन्हैया कुमार यहाँ मौजूद रहेंगे। अब ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, पप्पू यादव अहम भूमिका में होंगे या कन्हैया कुमार अहम भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा देखिए, जो पोस्टर चस्पा हुआ है उस पर न कृष्णा अलावरू है न राजेश राम है। तो इस स्थिति में कन्हैया को जिस प्रकार का भी भाव मिला है वो कितना दिन चलता है वो देखने लायक हो। जिस प्रकार से मुकेश सहनी को अपनी दाईं ओर बिठाते हैं तेजस्वी यादव, इससे वो कांग्रेस को ये साबित करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू मुकेश सहनी से कहीं कम है। और मुकेश सहनी देखिए, मुकेश सहनी भी 60 सीटों पर दावा कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री का पोस्ट मांग रहे हैं, और उधर पप्पू यादव कह रहे हैं कि कम से कम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 2 डिप्टी सीएम चाहिए। तो अब किसकी बात सुनेंगे तेजस्वी यादव? अगर हर पार्टी ऐसी डिप्टी सीएम मांगती रहे तो बिहार में तो डिप्टी सीएम की बरसात मतलब भरमार हो जाएगी ऐसी स्थिति में। तो अब ये देखना होगा कांग्रेस के लिए भी कि वो उसको तेजस्वी यादव कितना वैल्यू देते हैं। दूसरी ओर कि जिस प्रकार से मन बना रहे हैं पप्पू यादव की, जैसे कि लोगों से रिक्ति मांगी गई है, वो आजकल होती है ना कि भर्ती चल रही है तो भर्ती वाली क्यूआर कोड जारी किया है कांग्रेस ने और क्यूआर कोड जारी करके ये दिखाया है कि इस बार हमारे जो है लोग जो उम्मीदवार है उनकी संख्या काफी है और क्यूआर कोड पर जिसको लोग कहेंगे कि इनकी ज्यादा मतलब ये जनता के बीच में रहते हैं उनको विधायक का टिकट मिलना चाहिए, तो क्यूआर कोड करेंगे यार बाप, तो 241 सीटों पर क्यूआर कोड मांग लिया गया है।
तो आरजेडी को कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हम अभी आपसे डर नहीं रहे हैं, इस बार आपसे हम आंख में आंख मिला के बात करेंगे और इसीलिए कन्हैया कुमार को बिहार लाया गया। पप्पू यादव को फिर से भाव मिला है। तो इन तमाम चीजों पर आरजेडी भी नजर बना रही है। क्या आरजेडी इसका कोई काट निकालेगी, या लालू यादव फिर उसी तरह जो अशोक चौधरी करते रहे हैं कि उनके वरिष्ठ नेताओं को बिठा करके लालू प्रसाद आराम से बेइज्जत करते हैं और फिर बाहर भेज देते हैं। तो अब होने वाला क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस, हाँ एक बात जरूर है कि कांग्रेस को अब लगता है कि रिवाइवल का थोड़ा समय है। अगर इस बार नहीं कर पाए तो 29 को चुनाव के लिए हम बिल्कुल चूक जाएंगे, क्योंकि वो जो ही प्लेटफॉर्म तैयार होगा वो 29 को चुनाव को लेकर के होगा। तो इसीलिए कांग्रेस इस बार पूरी तरह जो है अपनी कमर कस के इसमें काम कर रही है। शायद उसको सफलता भी मिले, लेकिन जिस तर्ज पे वो काम कर रही है, कभी आगे कभी पीछे, उस तर्ज पर काम करेगी तो सफलता मिलने की कोई गारंटी नहीं।